हेलो एवरीवन। आगे परिवर्तन जैविकी के परिचय वाले टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूएस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूएस है हमारे पास, लैंगिक जनन के उपरांत होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो लैंगिक जनन के उपरांत होने वाला परिवर्तन हमने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन के उपरांत होने वाला जो परिवर्तन या अलैंगिक जनन के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, कोरक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के उपरांत होने वाला परिवर्तन भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको यहाँ पर डी लगा देना है। और ये जो कोरक जनन है वो अलैंगिक जनन से होने वाला परिवर्तन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निषेचन के उपरांत युग्मनज में होने वाले विभाजन क्या कहे जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा विदलन, क्लीवेज। बी ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। सी ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, या कोई नहीं। तो निषेचन के उपरांत युग्मनज में होने वाले विभाजन जो है वो क्लीवेज या विदलन कहे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अंगों का विकास क्या कहलाता है। विदलन कहलाता है, अंगोद्भव या अंग विकास कहलाता है, विभेदन कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि अंगों का विकास जो है वो अंगोद्भव या अंग विकास कहा जाता है। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भ्रूण विज्ञान के जनक जाने जाते हैं, अर्नस्ट वॉन बेयर, अरस्तु, हैंस स्पिमेन, चार्ल्स बॉनेट। तो भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु होते हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डी जनरेशन एनिमेलियम, भ्रूणिकी के ऊपर, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन है। तो आधुनिक भ्रूणिकी या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर जो है वो बेयर को कहा जाता है, अर्नस्ट वॉन बेयर। आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, मादा जनन ग्रंथियों के लिए ओवरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो मादा जनन अंगों के लिए या मादा जनन ग्रंथियों के लिए ओवरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग स्टेनो ने, वॉन बेयर ने, ग्राफ ने, या विलियम रॉक्स ने। तो निकोलस स्टेनो ने किया था। अंडाणु के निषेचन के समय अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का प्रथम वर्णन किसने किया। अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान देंगे आप। मॉर्गन ने, वॉन बेयर ने, अरस्तु ने, या न्यूपोर्ट ने। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, न्यूपोर्ट ने। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर डी लगा देंगे, न्यूपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एम्ब्रियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बेयर ने, मूलर ने, अरस्तु ने, या स्पीमैन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने एम्ब्रियन शब्द का प्रयोग किया था। ग्राफियन पुटक नाम प्रस्तावित किया रेगनियर दी ग्राफ ने, कार्ल वॉन बेयर ने, फेलोपियो ने, या रॉबर्ट रिमैक ने। तो ग्राफियन पुटक नाम प्रस्तावित करने वाले थे कार्ल वॉन बेयर, जिन्होंने रेगनियर दी ग्राफ के सम्मान में ये ग्राफियन पुटक नाम दिया था स्त्रियों के अंडे के खोज के समय। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्स ओवो ओमनिया कथन है। एक्स ओवो ओमनिया कथन है। तो ये कथन बेयर का, विलियम हार्वे का, निकोलस स्टुलक का, वोल्फ का। तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे का कथन है। हमने थ्योरी में पढ़ा है। स्त्रियों के अंडे की खोज किसने की। तो स्त्रियों के अंडे की खोज कार्ल वॉन बेयर, ग्राफ ने, फेलोपियो ने, या अरस्तु ने। तो कार्ल वॉन बेयर ने की। 3 जनन स्तरों को एक्टो, म्यूजो व एंडोडर्म नाम किसने दिया। तो तीनों जनन स्तरों को वॉन बेयर ने 4 जनन स्तर बताए थे, रॉबर्ट रिमैक ने ये तीनों जनन स्तरों को एक्टो, म्यूजो और एंडोडर्म नाम दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रिमैक। सही युग्म बनाए, पुनरावर्तन का सिद्धांत यहाँ पे आपका आ जाएगा मूलर एंड हिकल। किर्मिक या मोजक सिद्धांत यहाँ आ जाएगा आपका विलियम रॉक्स। प्रेरण प्रभाव आ जाएगा स्पीमैन एंड मैनगोल्ड। और अंडवाद आ जाएगा चार्ल्स बॉनेट। तो ये देखने पर आपको पता चलेगा कि ए में 4 लगाएंगे, बी में अपन थर्ड लगाएंगे। ए में 4, बी में थर्ड, और प्रेरण प्रभाव सी में 2 और डी में 1। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हार्ट शोकर। हार्ट शोकर आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा होमनकुलस। आप यहाँ पे लगा देंगे हार्ट शोकर, होमनकुलस नाम दिया था हार्ट शोकर ने। मॉले ब्रांच ने संकोचन सिद्धांत दिया। हेलर जो है वो अंडवाद से संबंधित ओविस्ट है। और विलियम
हार्वे एपिजेनेसिस या अनुजननवाद, विलियम हार्वे ने एपिजेनेसिस नाम दिया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। ए ऑप्शन आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, दोहरी अक्षीय प्रवणता सिद्धांत किसने दिया था? चाइल्ड और बोवरी ने तो प्रवणता सिद्धांत दिया था, तो ए व बी दोनों हो ही नहीं सकते। हॉर्स्ट्रेडियस और रनस्ट्रॉम, एक नाम और याद रखेंगे आप, हॉर्स्ट्रेडियस और रनस्ट्रॉम ने डबल एक्शियल ग्रेडियंट थ्योरी दी थी। उत्तरोत्तर नवनिर्माण को हम क्या कहते हैं? तो हाइपोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस, एपिजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस। तो हम एपिजेनेसिस कहते हैं। जिन प्राणियों में क्लोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर्स से मुख द्वार का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर्स से मुख का निर्माण यानी हम इन्हें प्रोटोस्टोमिया कहेंगे, और ब्लास्टोपोर्स से अगर गुदा द्वार बनता तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोमिया बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? विजमान, लेमार्क, डार्विन, कोई नहीं तो विजमान ने दिया। पुनरावर्तन का सिद्धांत मूलर, हिकल दोनों ने मिलकर दिया था, तो ए व बी दोनों हो जाएंगे। और निम्न में से ओविस्ट थे, मेल, पिगी, बोनेट, स्पेलेंजेनी सभी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन से ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप लोगों ने अच्छे से कर ले, याद कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।